दोस्तों, हाल ही में सुब्रत राय सहारा का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। जो 30 जून 2020 में ये बयान दिया गया, कोरोना से लड़ाई में सरकार से ज़्यादा हमारी भूमिका, ये कहना है सुब्रत राय का। जी हाँ दोस्तों, ये झंडा गाड़ा जा रहा है सुब्रत राय का। ये भी कह सकते हैं अपने मियाँ मिट्ठू बनना। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, न्यूज़ बड़ी लेटेस्ट है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और क्या झंडा वे इस वक्त गाड़ने पर उतार हुए हैं। जहाँ दोस्तों, ये पूरी खबर आपको एस टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। खबर सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय क्या इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं। सुब्रत राय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर एक भारतीय से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अब सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं की भूमिका कम और हमारी अपनी भूमिका ज़्यादा है। ये कहना सुब्रत राय का है। लखनऊ से ये बयान आया है। भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूह सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग वर्क एवं चेयरमैन सुब्रत राय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर हर एक भारतीय से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अब सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका कम है और हमारी और आपकी भूमिका ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बेहद उलझे हुए हालात हैं। अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था, तो हमारे सामने सूत्र वाक्य था कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना है और कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के लिए उस समय पूरे देश में सड़क संक्रमित लोगों की संख्या को समाप्त होने तक कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। जब 4 चरण में पूरा करने के लिए बाद लॉकडाउन खुल गया, तो उस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख के पास पहुंच रही है और हमारे सामने सूत्र वाक्य यह है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, यानी हमें कोरोना के साथ ही जीना है। यह वीडियो संदेश में सारा श्री ने कहा कि लॉकडाउन लागू होने और लॉकडाउन के खुलने की दो स्थितियों के बीच इतना कुछ घट गया है कि उसे यहाँ विस्तार से नहीं बताया जा सकता। जब लॉकडाउन लागू हुआ था, तब नेतृत्व करने वाले लोगों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कोरोना से लड़ने वाले सभी लोगों के बीच पूरा उत्साह दिखाया देता था। लेकिन अब वह उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और संक्रमित व्यक्तियों और उनके तीमारदारों की दर्दनाक कहानियां रोज सामने आ रही हैं। अब लॉकडाउन को लेकर जो फैसले लिए गए थे, उनकी भी आलोचना की जा रही है। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जब कोरोना का प्रसार बहुत कम था, तब बहुत कड़े नियमों के साथ लॉकडाउन लागू किया गया। अब जब यह प्रतिदिन कोरोना से लगभग 20,000 मामले सामने आने लगे, यानी कि रोज़ के 20,000 से ज़्यादा मामले जब सामने आने लगे, तब लॉकडाउन के नियम बिल्कुल ढीले हो गए हैं। यहाँ तक कि बाज़ार, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोले जा चुके हैं। ये स्थान है जहाँ सर्वाधिक लोग जुटते हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं होती तो देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और करोड़ों लोग बेरोजगारी और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। यह भी है कि आर्थिक गतिविधियों को अधिक समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता। जो आज हमारे सामने स्थिति यह है कि कोरोना के तीव्र फैलाव के बीच हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को जारी रखना है। अब हमारे सामने दो परिस्थितियां बहुत साफ हैं। पहली यह है कि सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाएं हैं और स्वास्थ्य सेवाओं एक हद तक ही सारी मदद कर सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि कोरोना के फैलाव में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए न तो असावधान रह सकते हैं और न ही निश्चित रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब हमें सभी अपने ऊपर निर्भर रहना होगा। हमें कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सव्य ही योद्धा बनना होगा। पहले से ही कहीं अधिक
सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपाय हम अपना रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जो हम सुरक्षा के उपाय अपना रहे हैं उन्हें हमें पहले से अधिक कड़ाई से अपनाना होगा। आगे जो लड़ाई है, हमारी सरकारी संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका कम है, एक व्यक्ति की यानी हमारी और आपकी भूमिका ज़्यादा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी यह भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें सभी को ही बचाना है, बल्कि अपने परिजनों को भी बचाना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। मैं यहाँ फ़िलहाल एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और इमोशनली डिस्टेंसिंग ना करें। हमें भावनात्मक रूप से अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहना है, चाहे टेलीफोन, इंटरनेट के जरिए अपनों से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर समाज में कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो हालात की गंभीरता को नहीं समझते। ये लोग जानबूझकर या अनजाने में बचाव संबंधी उपायों की अपेक्षा करते हैं। ये लोग सभ्य भी संकट में पड़ते हैं और दूसरों को भी संकट में डालते हैं। ऐसे लोगों को रोकना और समझाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह भी जिम्मेदारी निभानी होगी कि स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करना होगा। साथ ही अपने इन संकल्प को लगातार मजबूत करते रहना होगा कि हमें कोरोना हराना है, हमें कोरोना के साथ रहते हुए ही हराना होगा। आज हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना से पहले हम जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन हमें तुरंत मिल जाएगा। हाल फिलहाल इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना के साथ लड़ाई लंबी है और कठिनाइयों का दौर भी लंबा है। इसलिए हमें बिना किसी शिकवे शिकायत के कठिनाइयों के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इसका भी ध्यान रखना होगा कि हमारे भीतर निराशा पैदा ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि सकारात्मक भावनाओं मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सकारात्मकता को एक योद्धा की पहचान होती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और याद रखें कि लॉकडाउन के नियमों को बिल्कुल ढीला कर दिया है, क्योंकि संसार की नज़र में आप मात्र एक संख्या हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप अपनी पूरी दुनिया हैं। इसलिए आपके लिए, अपने परिवार के लिए एक सच्चे योद्धा की तरह कोरोना को हराने के अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखें। हमें विश्वास है कि कोरोना हारेगा और अंतिम जीत हमारी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है सुब्रत राय का। ये बड़ा बयान हमें पत्रिका अखबार से मिला है। तो दोस्तों, आज हम आपकी जानकारी के लिए आए यहाँ पर यह भी बता दें कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोग सहारा सुब्रत राय की चिटफंड इकाइयों में फंसे हुए हैं, जिनका जो करोड़ों रुपया इस वक्त निवेशकों का फंसा हुआ है, उस पर कोई बयानबाजी अभी सुब्रत राय जी ने नहीं दी। यहाँ पर केवल फ्री के वो आपको लड्डू परोसे जा रहे हैं जो लड्डू आप खाना नहीं चाहते, लेकिन ये सारा सुब्रत राय है कि अपनी भूमिका को यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर उठकर अपने भारत की सेवा कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा कहना सुब्रत राय का है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी जिन्होंने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो हमारी इस नकारात्मक या सकारात्मक जैसी भी वीडियो आपकी नज़र में है, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारी ये मेहनत आपके सामने कुछ कामयाब होती नज़र आए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।